कैसे किया हनुमान जी ने बाली को बेबस। सुग्रीव का भाई और किष्किंधा का राजा बाली बहुत शक्तिशाली था। बाली जिससे भी युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र ने एक स्वर्ण हार भेंट स्वरूप दिया था। उसके इस हार को ब्रह्मा जी ने अभिमंत्रित करके वरदान दिया था कि उसे पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण होकर बाली को प्राप्त हो जाएगी। अपनी इसी अद्भुत शक्ति के बल पर बाली ने 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्बी नामक असुर और उसके भाई मायावी का वध कर दिया था। रावण ने बाली की शक्ति के बारे में सुना तो उससे युद्ध करने आ पहुंचा, परंतु बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 माह तक दबाए रखा। तब रावण ने हार मानकर बाली को अपना मित्र बना लिया। बाली समझने लगा कि उसे विश्व में कोई हरा ही नहीं सकता। अभिमान से चूर एक दिन बाली लोगों को धमकाता हुआ एक वन में जा पहुंचा, जहां राम भक्त हनुमान तपस्या कर रहे थे। अभिमानी बाली गरजता हुआ बोला, मुझ जैसा पराक्रमी तो अब इस संसार में कोई शेष बचा ही नहीं। फिर तुम ये किसकी तपस्या कर रहे हो? इस पर हनुमान जी बोले, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, परंतु आपके चिल्लाने से मेरी साधना में विघ्न पड़ रहा है। मुझे मेरे प्रभु राम का ध्यान करने दें और यहाँ से प्रस्थान करें। ये सुनते ही बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती देते हुए कहा, अरे ओ वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। श्री राम के बारे में ऐसी बात सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा, बाली ने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। तब ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, आप दंगल में अपनी शक्ति का केवल 10वां भाग ही लेकर जाएं, शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दीजिए। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर से प्राप्त कर लेना। ब्रह्मा जी के कथन अनुसार हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर दंगल में पहुंचे। जैसे ही बाली के सामने हनुमान जी ने अपना कदम रखा, हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का अनुभव होने लगा। कुछ ही पलों में बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी और रक्त बाहर निकलने लगेगा। तब वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से बोले, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, परंतु वो अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हनुमान से दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उसके समक्ष आकर कहा, तुम स्वयं को संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा। आज तो हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो क्या होता। बाली को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि असीम बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं, राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उन्हें चुनौती दे बैठा। धन्य है महाबली हनुमान।